हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ यारो। पेश हूँ आपके लिए एक साइंस फिक्शनल मूवी लेके, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है और जिसका नाम है राइटर्स ओडिसी। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि एक नॉवेलिस्ट होता है और किस तरीके से उसकी नॉवल की स्टोरी किसी और की रियल लाइफ में सच हो जाती है। तो बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है गुनिया। 6 साल पहले उसकी बेटी का किडनैप हो गया था। उसने अपनी वाइफ को भी डाइवोर्स दे दिया, अपने घर बेच दिया और तब से वह अपनी बेटी को ढूंढ रहा है जिसका नाम तंजरीना है। वो एक सपना देख रहा होता है जिसमें उसे उसकी बच्ची पुकार रही होती है और उसे बार बार एक शैतान की तस्वीर दिखाई देती है। जब उसका सपना टूटता है तो वह एक पहाड़ी पे बैठा दिखाई देता है जहां वह अपनी बच्ची के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसे दूर से एक किडनैपर का टेम्पो नज़दीक आते दिखाई देता है। वह दूर से ही उस टेम्पो पे पत्थरों से अटैक करने लग जाता है। गुनिया के पास एक स्पेशल पावर थी जिससे वह पत्थरों से बिना चूके किसी को भी मार सकता है और बड़ी स्पीड से फेंक सकता है, इवन उनका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो इसी पावर से वह टेम्पो पे अटैक करता है और टेम्पो क्रैश हो जाता है और टेम्पो ड्राइवर बुरी हालत में बाहर निकलता है। तो गुनिया उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि उन्होंने उसकी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है। तभी दूसरा टेम्पो वाला बाहर आता है और गुनिया पे अटैक कर देता है और वह दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब गुनिया टेम्पो के पीछे देखता है तो वहाँ पे बहुत से और भी बच्चे थे, पर उसकी बेटी नहीं थी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और गुनिया को किडनैपर समझ के उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गुनिया को ले जाने ही वाली होती है कि सामने से एक कार गुनिया को इशारा करके भाग के आने को बोलती है और गुनिया पुलिस को चकमा देके कार में बैठ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। एक्चुअली कार में एक सुंदर सी लड़की थी जिसका नाम टुलिंग है। वो स्टार्टिंग से गुनिया पे नज़र रख रही थी। उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। वह बोलती है कि वह उसकी बेटी को ढूंढने में हेल्प कर सकती है अगर वो चाहे तो, और वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लेडी उसे अपने बॉस के पास ले जाती है जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी होता है, जो कि उस टाइम एक कॉन्फ्रेंस में था। लिंग गुनिया को 5 बच्चों की फ़ोटो दिखाती है, पर वह इनमें से अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि उसे 6 साल हो गए थे अपनी बेटी को ना देखे। इसीलिए लिंग बोलती है कि हम तुम्हारा डीएनए टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि इनमें से तुम्हारी बेटी कौन सी है, पर इसके बदले में तुम्हें एक आदमी को मारना होगा जो कि उस टाइम इंटरनेट पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था और अपनी अब तक लिखी हुई नॉवल पढ़ रहा था। एक्चुअली वो उसे एक नॉवलिस्ट को मारने के लिए बोलती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नॉवल की स्टोरी बताई जाती है कि एक बेकार राजा लॉर्ड रेडमीन के कुछ सैनिक एक नौजवान जिसका नाम कॉन्गवेन है उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसे मारना चाहते हैं, पर बीच में कॉन्गवेन की बहन आ जाती है और उसे नदी में धक्का दे देती है ताकि वह बच जाए और खुद उनसे लड़ने लग जाती है। पर जब वह फिर से ऊपर आता है तो यह पाता है कि उसकी बहन भी मरने वाली है और वो सैनिकों का लीडर भी मरने वाला है। वो लीडर को अच्छे से मार देता है, पर उसके बॉडी से एक कवच उतर के कॉन्गवेन के बॉडी में चिपक जाता है जिसकी एक आँख थी और वह उसका खून पी रहा था। कॉन्गवेन अपनी बहन की अंतिम संस्कार करता है और यह प्रण लेता है कि वह लॉर्ड रेडमैन को मार देगा क्योंकि वो जो सारे सैनिक थे वो लॉर्ड रेडमैन के ही थे। उसके बाद हमें फिर से असली ज़िंदगी में ले जाया जाता है जहाँ पे नॉवलिस्ट अपनी नॉवल पढ़ करके लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। उसके बाद लिंग गुनिया से बोलती है कि इसके नॉवल के अकॉर्डिंग लॉर्ड रेडमैन हमारा बॉस है और ये नॉवलिस्ट अपनी नॉवल के एंड में लॉर्ड रेडमैन को मार देगा जिसकी वजह से हमारा बॉस भी मारा जाएगा और इसीलिए ही तुम्हें उसे मारना है
ताकि वह अपनी नॉवल कंप्लीट ना कर सके। पर गुनिया इन सब चीज़ों पे तो विश्वास नहीं करता था, पर उसे अपनी बेटी को पाना था, इसलिए वो ये काम करने के लिए मान जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुनिया नॉवलिस्ट को मारने के लिए उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वह एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। इतने में नॉवलिस्ट को पता लग जाता है कि वह उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वह उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पे गुनिया बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए पीछा कर रहा था। इस पे नॉवलिस्ट खुश हो जाता है। फिर वो नॉवलिस्ट वहाँ से चला जाता है और गुनिया उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर वह मार नहीं पाता। इतने में उस लेडी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि तुम उससे बात मत करो और अपना बस काम कंप्लीट करो। पर वह दोनों फिर से बात करने लग जाते हैं और इतने में एक कार आती है और उन दोनों का एक्सीडेंट करने ही वाली होती है कि नॉवलिस्ट खुद को और उसे बचा लेता है। कार का ड्राइवर बाहर निकलता है और सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, और पुलिस का नाम सुन के गुनिया वहाँ से भाग जाता है। पर भागते टाइम उसकी डायरी गिर जाती है। नॉवलिस्ट उसकी डायरी उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है। उसे पढ़ के उसे अपने नॉवल के लिए न्यू लाइन मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से नॉवल की स्टोरी में ले जाया जाता है और दिखाते हैं कि लॉर्ड रेडमैन जहाँ का राजा था वहाँ 18 डिस्ट्रिक्ट थे, पर रेडमैन ने सभी को आपस में लड़ा के मरवा दिया। अब बस वहाँ 2 ही डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं। उनमें से एक का नाम है सिटी ऑफ क्लाउड और दूसरे का नाम है बेमान डिस्ट्रिक्ट, जिनका कि आज वॉर है। और ये वॉर तब तक रहेगा जब तक एक डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग मारे नहीं जाते। कॉन्गवेन भी लॉर्ड रेडमैन को मारने के लिए सिटी ऑफ क्लाउड पहुंच जाता है और वॉर में शामिल हो जाता है। वॉर स्टार्ट होती है और बेमान डिस्ट्रिक्ट सिटी ऑफ क्लाउड पे तीरों से हमला करने लगता है और इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। पर बदले में सिटी ऑफ क्लाउड वाले आर्टिफिशियल ड्रैगन को बुलाते हैं, जिनको कि इंसान ही चला रहे थे। वह सामने वाले पे पहले तेल के मटके फेंकते हैं और बाद में आग। इससे बेमान डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से जल जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लॉर्ड रेडमैन के कुछ सैनिक आते हैं और वहाँ कर्फ्यू का अनाउंसमेंट करते हैं, और अगर कोई भी इस कर्फ्यू के टाइम बाहर निकले तो सैनिक उन्हें मार देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से रियल लाइफ में ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि लिंग गुनिया के घर पे उसके सामने होती है और उसे मारने लगती है क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया था। फिर उसे मिलने वही नॉवेलिस्ट आता है। वह उसकी गिरी हुई डायरी लौटाने आया था। गुनिंग इस बार फिर से नॉवेलिस्ट को मारने की ट्राई करता है, पर इस बार भी नहीं मार पाता। फिर वह किसी खेत जैसी जगह पर जाते हैं और वहाँ नॉवेलिस्ट को एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है, जिससे उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वह गुनिया की डायरी लेता है और फिर से अपने नॉवल की नेक्स्ट लाइन लिखना स्टार्ट कर देता है और गुनिया छुप जाता है ताकि वह उसे दूर से मार सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से नॉवल की स्टोरी दिखाई जाती है और दिखाया जाता है कि कॉन्गवेन वहाँ के लोगों को देखकर काफ़ी शौक में था। फिर रेडमैन के कुछ ट्रूप्स आते हैं और कर्फ्यू का ऐलान करते हैं, जिससे सनसेट के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। कॉन्गवेन को वहाँ एक छोटी लड़की मिलती है जिसका कि भाई मर गया था और वह अपने भाई को ले जा रही थी। पहले तो वो लड़की उसे दूर भगाती है, पर बाद में वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। वो छोटी लड़की अपने भाई का अंतिम संस्कार करती है और उसके लिए फ्लूट से एक प्यारी सी धुन बजाती है, पर क्योंकि कर्फ्यू लग चुका था और वो धुन वहाँ से गुजर रहे एक सैनिक सुन लेता है और उन धुन को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। वह दोनों जान बचा के भागने लगते हैं, पर एक टाइम बाद कॉन्गवेन फंस जाता है। वो भाग नहीं पाता, इसलिए वह तलवार से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उस सैनिक को कुछ नहीं होता। सैनिक उसे मारने ही वाला होता है कि वो लड़की आती है और उसे रोक देती है। फिर सैनिक लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह बढ़ नहीं पाता क्योंकि तब तक रात हो चुकी थी और ये जो सैनिक थे ये रात में सो जाते हैं
और हिल-डुल नहीं सकती। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर दोबारा से सीन चेंज होता है और हमें फिर से रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नॉवेलिस्ट गुनिया को पुकारता है, पर गुनिया नहीं आता, बल्कि वह छुप के उस पे पत्थर से अटैक करने लग जाता है और उसे बेहोश कर देता है। वह उसे पूरी तरीके से मारने वाला ही होता है कि उसे एक सॉन्ग सुनाई देता है। वो जो सॉन्ग था वो सेम वैसा ही सॉन्ग था जो कि वो अपनी बेटी तंजरीना के लिए गाया करता था। वह उस सॉन्ग की आवाज़ का पीछा करता है और पाता है कि वो सॉन्ग वहाँ का एक लोकल बच्चा गा रहा था। वह उसे गुस्से में पूछता है कि यह सॉन्ग तुम्हें किसने सिखाया, तुमने कहाँ से सुना? पर वह बच्चा नहीं बताता और भाग जाता है। गुनिया उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते करते वह एक बार में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे वो ही सेम किडनैपर मिलते हैं जो कि मूवी के स्टार्टिंग में मिले थे। गुनिया उसे मारता है और पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। किडनैपर बोलता है कि उसने उसकी बेटी को बेहोशी की दवाई दी थी, पर उसे पता नहीं था कि कितने अमाउंट में देनी है, इसीलिए उसने गलती से ज़्यादा दे दी और इसी वजह से वह मर गई। यह सुन के गुनिया बहुत ही दुखी और गुस्सा होता है। वह उसे गला दबा के मारने ही वाला होता है कि वह लेडी लिंग आ जाती है और उसे जाने को बोलती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद लिंग का बॉस कहता है कि हमें उसकी ज़रूरत है, उसका ध्यान रखो। फिर गुनिया और लिंग बात करने लगते हैं और गुनिया बोलता है कि किडनैपर ने कहा है कि मेरी लड़की इस दुनिया में नहीं है, तो वो मेरी बेटी को ढूंढने में कैसे हेल्प करेंगे। फिर लिंग बोलती है कि किडनैपर गलत भी तो हो सकता है और शायद वो झूठ बोल रहा हो। पर लिंग के माँ बाप भी बचपन में बिछड़ गए थे और उसी के दर्द को समझ के वह गुनिया को जाने को बोल देती है कि तुम ये काम छोड़ सकते हो और जा सकते हो। उस नॉवेलिस्ट को हम देख लेंगे, हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। पर गुनिया ये चीज़ नहीं मानता। वो कहता है कि मैं ही उसे मारूंगा और कल मेरा लास्ट दिन है और इसलिए मेरे कॉल का वेट करना। इतने में लिंग का बॉस आता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम उसके लिए सॉरी क्यों फील कर रही हो, वो भी तुम्हारे माँ बाप जैसा ही है जिसने अपनी बेटी को बचपन में ही छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से नॉवल की स्टोरी में ले जाया जाता है, जहाँ वो लड़की कोंगवन को अपने घर ले जाती है और बताती है कि कुछ साल पहले मेरी मम्मी पापा ने कर्फ्यू तोड़ दिया और वो फिर कभी घर वापस नहीं आ पाए। उसके बाद वह उसे एक पेंटिंग दिखाती है जिसे उसके पापा ने उसकी मम्मी के लिए बनाया था। वह लड़की बताती है कि यहाँ की पेंटिंग को लूट लिया जाता है, तो थोड़ी देर बाद वहाँ के कुछ लुटेरे उस पेंटिंग को लेने के लिए और उस लड़की को मारने के लिए आते हैं। वह मारने के लिए आगे बढ़ते ही है कि उस लड़के की बॉडी से वो कवच उतर के एक आदमी जैसे मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और देखते ही देखते उन सभी लोगों को मार देता है। वह उस लड़के को भी मारने जाता है पर मार नहीं पाता, क्योंकि वह लड़का उसे कंट्रोल कर सकता था और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वह उसको अपने अंदर दोबारा से समा लेता है। फिर दूसरी साइड रियल लाइफ में दिखाया जाता है कि गुनिया नॉवेलिस्ट को मारने गया होता है। वह दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पे बात कर रहे होते हैं और नॉवेलिस्ट बताता है कि कल किसी ने मुझे पत्थरों से हमला किया और शायद यह सब इसी नॉवल लिखने की वजह से हो रहा है, और अगर कोई मुझे इस बिल्डिंग से धक्का दे दे तो सब चीज़ सिंपल हो जाएगा। गुनिया उसे धक्का देने ही वाला होता है कि नॉवेलिस्ट इस बात का जिक्र करता है कि मैंने तुम्हारा कैरेक्टर भी इस नॉवल में इंक्लूड किया है, एक सैनिक के कैरेक्टर में, जिसके माथे पे भी सेम छोटा सा निशान है जैसा कि तुम्हारे माथे पे है, और ये मैंने कल तुम्हारी डायरी में लिखी थी। और ये सुन के गुनिया रुक जाता है और अपनी डायरी पढ़ने लगता है और ये पता लगता है कि वो सैनिक और कोई नहीं बल्कि वो गुनिया ही है, जो कि अपनी बेटी को पाने के लिए उसका पीछा कर रहा था, और वह छोटी लड़की कोई और नहीं, उसी की बेटी तंजरीना है। रियल लाइफ में गुनिया को भी पता लग जाता है कि इस नॉवल में एक छोटी लड़की है जिसका नाम भी तंजरीना है, इसीलिए उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो
तंजरीना को इस नॉवल के जरिए ढूंढ सकता है। इसीलिए वह नॉवलिस्ट को उसके घर ले जाता है जहाँ पे वह आराम से नॉवल कंप्लीट कर सकता है। गुनिया को उसके घर एक फ़ोटो मिलती है जिसमें उसके फादर और ली मू, जो कि लिंग का अभी बॉस है, वह दोनों एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पर ली मू ने अपने दोस्त को एक कार एक्सीडेंट में मरवा दिया ताकि वह उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस ले सके। और ये सब बात लिंग बाहर सुन लेती है जब वह उसे मारने के लिए आई होती है। वह अपने बॉस ली मू को फ़ोन करती है और बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ झूठ क्यों कहा कि ये नॉवेल तुम्हें मारेगी, पर ऐसा कुछ तो है ही नहीं। एक्चुअली तुम अपने दोस्त के बेटे को मार के उसकी बाकी की प्रॉपर्टी भी लेना चाहते थे और इसी वजह से वो ये काम क्विट कर देती। उसके बाद गुनिया को लगता है कि नॉवलिस्ट यहाँ पे सेफ नहीं है, इसीलिए वह उसे एक लाइब्रेरी में ले जाता है। लिंग को ली मू के गुंडे बेहोश करके गाड़ी में बंद करके रख देते हैं और नॉवलिस्ट को मारने के लिए उसका पीछा करते करते उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। वो वहां अपनी नॉवल लिखने लगता है और हमें दूसरी साइड नॉवल की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पे वो छोटी लड़की उस कॉन्गवन को लॉर्ड रेडमैन की जगह पे ले जाती है जहां वो रहता था। पर वहां पहुंचते ही वह देखता है कि हजारों में वैसे ही सैनिक जैसे कि उनके पीछे पड़ा हुआ था वहां बैठे होते हैं। क्योंकि अभी रात हो रही थी इसीलिए वो सब सो रहे थे और कुछ कर नहीं सकते थे। वो लड़का उन सब को हटा के आगे बढ़ता है और देखता है कि एक बड़ी सी साइज का क्रिएचर जिसके माथे पे एक तलवार थी उनके सामने आ जाता है। उसके बाद दूसरी साइड ली मू के गुंडे नॉवलिस्ट को मारने उस लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं और वहां उनकी लड़ाई गुनिया से होती है। पहले तो गुनिया मारता है पर बाद में कमज़ोर पड़ने की वजह से वह हारने लगता है। पर तभी लिंग वहां से छूट के उसे बचाने आ जाती है और ये दोनों मिल के उन्हें हरा देते हैं। दूसरी साइड नॉवल की स्टोरी में लॉर्ड रेडमैन उस लड़के से बोलता है कि मैं तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारे फादर मेरे अच्छे दोस्त थे पर मैंने उन्हें मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। और ये कह के वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस लड़ाई में उसका कवच फिर से उसकी हेल्प करता है। लड़ाई में वह उसे हराने की कोशिश करता है पर हरा नहीं पाता और रेडमैन कवच को मसल के पूरी तरीके से मार देता है। वह उस लड़के को भी मारने वाला होता है पर वह छोटी तंजरीना फ्लूट से वो ही सेम धुन बजाती है जिससे कि रेडमैन इरिटेट हो जाता है और उसे अपने अंदर समा लेता है। दूसरी साइड नॉवलिस्ट को वो दोनों गुंडे उठ के मार देते हैं और भाग जाते हैं। लिंग और गुनिया उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में ली मू भी आ जाता है। गुनिया बोलता है कि नॉवल में मेरा कैरेक्टर कॉन्गवन को मारने के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि तंजरीना को लास्ट टाइम पे बचाने के लिए बनाया गया था। और बोलता है कि बाकी की नॉवेल मैं कंप्लीट करूंगा पर ली मू उसे ऐसा करने से रोकता है पर लिंग उसे मार के हटा देती है। गुनिया लिखना स्टार्ट करता है और फिर हमें नॉवल की स्टोरी में दिखाया जाता है कि वो ही सेम सैनिक जो कि कॉन्गवन और तंजरीना के पीछे पड़ा हुआ था वह उस लॉर्ड रेडमैन को मारने के लिए आता है और उस पर फायरिंग स्टार्ट करने लगता है। फिर दोबारा वहाँ फाइट स्टार्ट होती है। कॉन्गवन और सैनिक मिल के रेडमैन को मारते हैं और वह उस तलवार को निकाल देते हैं जो कि उसके माथे पे लगा हुआ था जिससे कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह मारा जाता है और तंजरीना भी बाहर आ जाती है। रियल लाइफ में गुनिया नीचे सड़क पे जाता है जहाँ उसे तंजरीना एक लोकल बच्चे के साथ मिलती है और नॉवल की लाइफ में भी उसे तंजरीना मिल जाती है और इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है। तो नॉवल के जितने भी कैरेक्टर थे वो सब रियल लाइफ से ही लिए गए थे, जैसे कि रेडमैन की जगह ली मू था, कॉन्गवन की जगह वो ही नॉवलिस्ट था और वो सैनिक गुनिया ही था और नॉवल की छोटी बच्ची तंजरीना ही थी। एक्चुअली ये मूवी भी एक नॉवल से ही ली गई हुई है।
और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो यार प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने में बहुत टाइम और हार्ड वर्क लगता है। थैंक यू।